आप सभी को राधे राधे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं हमारे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर को। सबसे पहला सवाल आपके आगे जो बहुत प्यारा है कि अभी रिसेंटली न्यायाधीश नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष चुना है। ये कौन से देश से संबंधित है? बहुत प्यारा सवाल है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अभी न्यायाधीश चुने गए हैं नवाफ सलाम को। नवाफ सलाम जो है ना, ये कहाँ के हैं? ये हैं लेबनान के, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है ना हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। लेबनान के हैं ये। अच्छा, न्यायाधीश जो है ना ये तो चलो चुने गए हैं। कितने सालों के लिए चुने जाते हैं? ये 3 साल के लिए चुने जाते हैं, यानी कि तीन तीन सालों के लिए चुने गए। अब अंतर्राष्ट्रीय हाई जो ये कोर्ट है या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है एक सिटी है जिसका नाम है द हेग। ठीक है ना, द हेग सिटी है। और द हेग सिटी कहाँ पड़ता है सर? ये पड़ता है नीदरलैंड के अंदर पड़ता है। तो नीदरलैंड के अंदर जो है ना इसका हेडक्वार्टर है। और उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं अंतर्राष्ट्रीय के? मतलब उपाध्यक्ष या कह सकते हो उपाध्यक्ष, जिसमें न्यायाधीश जूलिया है। ठीक है ना, न्यायाधीश जूलिया, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, न्यायाधीश जूलिया है ना, इनको 3 सालों के लिए आईसीजे का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है अभी हाल ही में। ठीक है। और आपको एक बात और बतानी है। एक ना एक कोर्ट होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है, आईसीसी कहते हैं इसको हम लोग। एक क्रिमिनल कोर्ट होता है, एक होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। इन दोनों में फर्क क्या होता है? इन दोनों का ये हेडक्वार्टर एक्चुअली द हेग नीदरलैंड में है। ये जो आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ना, यहाँ पे एक्चुअली पर्सनल मामले सॉल्व किए जाते हैं, व्यक्तिगत रूप के मामले होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होते हैं ना, यहाँ पे इंटरनेशनल दो कंट्री के बीच का जो मामला होता है ना, वो यहाँ पे सॉल्व किया जाता है आपका। ठीक है ना, जैसे भी रिसेंटली साउथ अफ्रीका और इसराइल के बीच में एक मामला चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। तो ये पॉइंट याद कर लेना। तो देशों के खिलाफ जो मामले दर्ज होते हैं वो आईसीजे के अंदर होते हैं। आईसीसी में इंडिविजुअल के खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं। इसराइल पे मामला चल रहा है कि इसराइल ने फ़लस्तीन को मतलब कब्जा कर रखा है और बहुत सारे मतलब जीनोसाइड कर रहा है, बच्चों की, महिलाओं की, बूढ़ों की हत्या वगैरह कर रहा है। पूरी रेसिज्म ख़त्म करने की कोशिश में है ये, इसी करके। ठीक है। और द हेग के अंदर एक हेडक्वार्टर और भी है, आपको पता हो तो, ओपीसीडब्ल्यू का है। ओपीसीडब्ल्यू ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल वेपन्स वगैरह, उसके लिए ये एक आपकी संस्था है। ठीक है। हाल ही में एम्ब्रियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी और निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना द्वारा C390 मिलेनियम मल्टी मिशन परिवहन विमान के अधिग्रहण को संयुक्त रूप से पूरा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहा है, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम है। ठीक है। महिंद्रा डिफेंस सिस्टम को जो है ना, ये एक्चुअली एम्ब्रियर डिफेंस सिक्योरिटी कंपनी ब्राज़ील की कंपनी है, ध्यान रखना आप लोग। और ये C390 जो मिलेनियम है ना, इसको बनाने की टेक्निक दिया जाएगी ये। तो मतलब यूँ समझो कि हमारा न्यू सिक्योरिटी सिस्टम विमान है ना, वो तैयार हो जाएगा। हाल ही में माई गवर्नमेंट इंडिया ने पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 है, नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 है, इसकी घोषणा की है। तो ये कितने अवार्ड की घोषणा की है पुरस्कार में? मतलब टोटल कितनी श्रेणी है? टोटल 20 इसके अंदर लिस्ट है। और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, माई गवर्नमेंट इंडिया। और माई गवर्नमेंट इंडिया जो है ना कब बना था आपका? ये बना था 26 जुलाई को बना था। 26 जुलाई साल 2014 को जो है ना ये बना था आपका। और इसके साथ साथ जो है ना 26 जुलाई को आप सबको पता होगा कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया करते हैं हम लोग। ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो है ना भारत के आम नागरिकों को सरकारी चीज़ों में भाग लेने के लिए ये एक प्रकार से MyGov.India एक पोर्टल बना हुआ है। और इसको चलाता कौन है? इसको चलाता है NIC। NIC मतलब नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर है ना, उसके द्वारा इसको मैनेज किया जाता है टोटल। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। अगला है कि ये अवार्ड कौन कौन से हैं आपके नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, जैसे बेस्ट स्टोरी टेलर अवार्ड है, या इसके अंदर एक आपका ग्रीन चैंपियंस अवार्ड भी है, बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंजेस के लिए, बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर अवार्ड भी है, स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड भी है। ऐसे लिस्ट है ये एक, जैसे बेस्ट नैनो क्रिएटर है, बेस्ट माइक्रो क्रिएटर भी है, टेक क्रिएटर अवार्ड भी इसमें आता है, एक हेरिटेज फैशन आइकन अवार्ड है। ऐसे मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ऐसे टोटल 20 इसके अंदर लिस्ट है आपकी ये। अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नागपुर में AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो AI उत्कृष्टता केंद्र जो है ना ये सेटअप करेगा गूगल। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। महाराष्ट्र के जो इंपॉर्टेंट है ना एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर वगैरह है ना, उसमें ये हेल्प करेगा ये। और के साथ साथ जो है ना ये फ्यूचर रेडी स्किल्स वगैरह तैयार करेगा ये।
महाराष्ट्र के अंदर जो है ना, आपको मैं बता देता हूँ कि टोटल ना 500 आईटी प्रोफेशनल को गूगल ट्रेनिंग भी दे रहा है फिलहाल के लिए। और गूगल के कई सारे प्रोजेक्ट भी है जो इस आईटी से रिलेटेड है। जैसे गूगल का बार्ड है, आपने सुना होगा गूगल का बार्ड है, जैसे चैट जीपीटी है ना, वैसे वैसे ये आपका ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहलाता है गूगल का। गूगल का एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम जेमिनी भी है, ठीक है ना, जेमिनी, ये भी बहुत फेमस है। और के साथ साथ जो है ना आपका और क्या इंपॉर्टेंट है, और एक इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ का, एक टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट करने वाला, जैसे आप मतलब कुछ भी लिखा हुआ है उसको वीडियो बना देगा। तो उसको वीडियो बनाने वाला जो है ना, जिसका नाम है आपका लुमेरिन ने, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक ना ओपन एआई कंपनी का सोरा है, उसको compete करने के लिए बनाया है, गूगल ने बनाया है। तो लुमेरे याद कर लेना आप लोग, LUM, इसकी स्पेल ठीक कर देना, LUMIERA होगी, ठीक है ना, लुमेरे। तो टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट कर देता है ये। नेक्स्ट है आपका नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, यानी कि न्यू दिल्ली का जो वर्ल्ड बुक फेयर है, उसका 51वां संस्करण में कौन सा अतिथि देश है वो शामिल होने वाला है, वो है सऊदी अरब। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का ठीक है, ये भारत मंडपम में होगा आपका। इसका हमारा जो अतिथि देश होगा वो सऊदी अरब होगा। इसका थीम क्या है, बहुभाषी भारत इसका एक थीम रहने वाला है, ठीक है। और एक ना इसके अंदर याद रखना आप लोग, मल्टीनेशनल मल्टीलैंग्वेज इंडिया, तो खैर इसका थीम तो चलो ठीक है। एक ना यहाँ पे ई जादुई पिटारा है, ई जादुई पिटारा। इसमें क्या है, इसको एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया है, एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया है। इसमें पजल स्टोरी एक्सेट्रा है, 22 भाषाओं में मिलेगा। और भारत की 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषा है ना, उसको शामिल किया गया। तो बच्चों को पजल्स वगैरह है, उसके आधार पर कुछ गिफ्ट्स वगैरह, इनाम वगैरह दिए जाएंगे। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य पहला कौन सा बना है, ये सिक्किम बन गया है इसको ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला। तो ये सिक्किम बन गया है, इसको ध्यान रखना। सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम प्रेम सिंह तमांग है। ये एक्चुअली देखो, ये ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, ये 1 अप्रैल 2006 के बाद की ज्वाइनिंग पर ओपीएस की बहाली की गई है। एक अब नया आ गया था, एनपीएस आ गया था, जो न्यू पेंशन सिस्टम आ गया था 1 जनवरी 2004 से। तो आखिरी सरकारी सैलरी की 50% पेंशन होती है इसके अंदर। तो हिमाचल प्रदेश में भी लागू है वैसे ये। तो बजट में हमारा पेंशन पे 4% खर्चा जा रहा है, 6% सब्सिडी पे जा रहा है। सरकार चाह रही है कि कम से कम हो, पेंशन देना धीरे धीरे सरकार बंद करेगी। उसकी वजह यही है कि सरकार, जैसे मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई रिटायर्ड अधिकारी होता है तो उसको पेंशन दी जाती है फिर पीछे से, तो वो पेंशन एक्चुअली वो काम कर रहा है तब तक तो ठीक है, अदरवाइज उसको घर बैठे वैसे ही मिल रही है, तो सरकार का इसमें वेस्टेज जाता है पैसा बहुत सारा। तो सरकार चाहती है कि इसको कम धीरे 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 ना मिनिमाइज करती जाएगी, ख़त्म करती जाएगी, इन फ्यूचर के लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ये। तो खैर किसी देश के लिए अगर इकोनॉमी में ग्रो करवाना है तो सरकार ये कह रही है कि हमें ये करना बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए सरकार ये कदम उठा रही है। आपका वैसे इस पर क्या ओपिनियन है, बता सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बती नव वर्ष है जिसे हाल ही में दुनिया भर में तिब्बती बौद्धों द्वारा मनाया गया है, तिब्बती बौद्धों के द्वारा मनाया गया है, इसका नाम है लोसार। लोसार है, लोसार दुनिया भर में तिब्बती बौद्धों द्वारा मनाया जाता है ये, ठीक है ना। और अभी रिसेंटली चाइनीज न्यू ईयर भी मनाया गया था, इसको कहा जाता है क्या, ईयर ऑफ द ड्रैगन, ईयर ऑफ द ड्रैगन, ठीक है ना। एक्चुअली ड्रैगन पता है क्या आपको, ड्रैगन उनका एक, इनकी ना पूजा करते हैं, कैसे मानते थे एक बहुत बड़ा जानवर था, इसके मुंह से आग निकलती थी। ऐसा देखो पता नहीं सच है झूठ है, लेकिन ये मानते हैं कि इनके इसके मुंह से आग निकलती थी। चीनी माइथोलॉजी में माना जाता है कि इसके मुंह से आग निकलती थी। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तिब्बती नव वर्ष कब से कब तक मनाया गया था, ये मनाया गया था अभी फरवरी महीने में सेलिब्रेट किया गया था, 10 से 12 फरवरी तक सेलिब्रेट किया गया था। वैसे दुनिया भर में तिब्बत बौद्ध के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है ज़्यादातर। 2024 SAFF अंडर 19 महिला विश्व चैंपियनशिप जो है ना, उसको संयुक्त चैंपियन बनाया गया है महिला का। तो ये कौन से देश का, ये भारत और बांग्लादेश को बनाया गया है। ये अंडर 19 महिला चैंपियनशिप में ये ढाका के अंदर हुई थी। भारत और बांग्लादेश को एक संयुक्त चैंपियनशिप बनाया गया है अभी हाल ही में। तो ये पॉइंट आप लोगों को सिंपल ही याद कर देना है। नेक्स्ट आपका है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, भारत को हराया है। पुरुष वर्ल्ड कप जो हुआ था वनडे, उसमें भी हरा दिया था भारत को, और अब यहाँ पे भी भारत को हरा दिया है, दोनों जगह ही भारत हार गया है, ठीक है। अगला है कि कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स, CITS, इसको सिटीज़ कहते हैं, इसका निम्नलिखित में से किस देश से भारत में इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। चाइना से इसको भारत के अंदर जो है ना वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, चाइना से इसको भारत के अंदर ट्रांसफ़र होगा।
तो ये एक अच्छा है। इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ टी बोलते हैं इसको। इसकी बैठक अभी हुई थी थोड़े दिन पहले, 25वीं बैठक हुई थी इसकी, गुवाहाटी असम के अंदर बैठक हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी वहीं पे ही शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है अभी हाल ही में। तो भारत इसका 2 साल के लिए जो है ना चेयरमैन होने वाला है, ठीक है। तो ये याद रखना, भारत में 25 लाख छोटे व्यापारी है और 46% जो है ना वो चाय का उत्पादन भारत से ही होता है। और चाय ज़्यादा कहाँ होती है दुनिया में? चाय ज़्यादा होती है चाइना के अंदर होती है, बहुत ज़्यादा होती है। चाय के अलावा इंडिया, मतलब चाइना के अलावा जो है ना इंडिया के अंदर भी होती है, केन्या में भी चाय होती है, ठीक है ना, श्रीलंका के अंदर भी चाय होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, ये देश में। वैसे मेरी हिदायत के अनुसार आपको चाय नहीं पीनी चाहिए केमिकल फॉर्मूले के अनुसार। जब आप चाय प्लस में दूध, ठीक है ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो जहर के समान होता है। ये धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स जो है ना उनको डाउन करता जाता है धीरे 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 धीरे, ठीक है। आप कहोगे सर चाय का स्वाद है, हर स्वाद लगने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती है। कहावत सुनी होगी ना, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। तो वही बात है ये। आप चाय पी सकते हैं, अकेली चाय पी सकते हैं, जैसे ग्रीन टी, एक ब्लू टी भी आती है जो वो भी ठीक होती है। लेकिन आप ये चाय और दूध का कॉम्बिनेशन है। और अगर आप यूथ हैं तो बिल्कुल भी मत पीजिएगा, क्योंकि देखो बड़ों को समझाना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप के साथ में उनके साथ में थिंकिंग मैच होना उतनी आसान नहीं होती है। और ना ही आप ज़्यादा बहसबाजी करिएगा भी, मेरी तो सलाह यही होती है, ठीक है ना। हाँ तो हाँ, ना तो ना, वो चलने दीजिएगा उनकी तरफ से तो। लेकिन आप यूथ को समझा सकते हैं, और आप अपने आप को तो एटलीस्ट ज़रूर समझा ही सकते हैं। वो ये है कि आप कम कर दीजिएगा धीरे धीरे, और कोशिश करिएगा बंद कर दीजिएगा, ठीक है ना। और ये मैं सलाह इस बिहाफ पे दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी जन्म से भी चाय नहीं पी है, तो मैं खुद जो करता हूँ वही तुम्हें सलाह भी दे रहा हूँ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झाबुआ में सीएम राइज स्कूल की आधारशिला रखी है। कौन से राज्य के अंदर है ये? मध्य प्रदेश के अंदर है, ध्यान रखना। सीएम राइज स्कूल झाबुआ एमपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी नींव रखी है। टोटल 9,000 ऐसे हैं जो स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। पीएम राइज स्कूल सरकारी स्कूलों का ही एक्चुअली अपग्रेड करने की एक योजना है ये। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई थी। कौन से सामाजिक संगठन के संस्थापक थे ये? आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। हालांकि सभी जानते हो इनका वैसे वास्तविक नाम क्या था, याद है आपको? इनका वास्तविक नाम था मूल शंकर, ठीक है ना, मूल शंकर था इनका नाम, मूल शंकर तिवारी। मूल शंकर तिवारी इनका वास्तविक नाम था। आर्य समाज के संस्थापक थे ये। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मोरबी में। मोरबी कहाँ पड़ता है? मोरबी पड़ता है गुजरात के अंदर। यहाँ पे टाइलें बहुत फेमस है। टाइल का जो बिजनेस है ना बहुत ही फेमस माना जाता है यहाँ का। इवन टाइलें आती भी बहुत सारी यहाँ से है। इनका जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी को हुआ था। 12 फरवरी 1824 को जन्म हुआ था इनका। एक सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है मेरे पास, है भी वो, ठीक है ना, सत्यार्थ प्रकाश है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है ना इन्हीं का ही लिखा हुआ है, ये सत्यार्थ प्रकाश है। और इसके अलावा जो है ना लाहौर के अंदर एक स्वामी दयानंद वैदिक स्कूल खुला था सबसे पहले। मुझे यह ध्यान नहीं आ रहा हो कब खुला था, लेकिन हाँ सबसे पहले खुला लाहौर में था, इतना याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना, लाहौर में खुला था वो। अगला सवाल है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने निम्नलिखित में से किस शहर में संगीत नाटक अकादमी के दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? ये हैदराबाद के अंदर रखी गई है। संगीत नाटक अकादमी का दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र है। एम वेंकैया नायडू, जिनको अभी रिसेंटली पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, इस साल के लिए अनाउंस हुआ है वो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको सिंपली याद कर लेना बस। अगला सवाल है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निम्नलिखित में से किस संस्थान में 100 क्यूब स्टार्टअप एनक्लेव का उद्घाटन किया है? तो 100 क्यूब स्टार्टअप एनक्लेव का उद्घाटन किया है आईआईटी टेक्नोलॉजी, जो आईआईटी है वो भुवनेश्वर, उसके अंदर उद्घाटन किया है ये। और 1 अप्रैल 1936 को जो है ना ये ओडिशा बना था आपका, मतलब ओडिशा के अंदर जो है ना बहुत सारी चीज़ें, जिसको उत्कल के रूप में बना था ये। और इसके 2036 के अंदर पूरे 100 साल पूरे होने वाले हैं, ठीक है, उत्कल के रूप में। तो ओडिशा को उत्कल दिवस के रूप में बहुत अच्छे से याद कर लेना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल अब आने भी वाला है, कई बार कई पेपरों में पूछा गया ये। अच्छा ये क्या है सर, 100 स्टार्टअप एनक्लेव क्या है ये? इसमें ना 100 स्टार्टअप स्टार्ट किए जाएंगे, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन टोटल कितनी होगी? 100 करोड़ रुपए होगी इसकी मार्केट वैल्यूएशन, ठीक है ना। और 2000 इसके कब तक का टारगेट है सर? 2036 तक ही, क्योंकि 36 में 100 साल पूरे होने वाले हैं उड़ीसा के। चलो सर जी, ये तो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, भुवनेश्वर के साथ समझौता ज्ञापन हुआ है वगैरह, ठीक है। अभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में कांस्टेबल की भर्ती के लिए कांस्टेबल जर्नल ड्यूटी की कुल कितनी भाषाओं में आयोजित की जाएगी? टोटल 15 भाषाओं में जो है ना इसको आयोजित किया जाएगा, ये याद करना। टोटल 15 भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश प्लस में 13 और भी भाषाएं हैं, टोटल 15 भाषा इसमें
होने वाली है। ये पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर आता है, CAPF जिसको बोलते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स में BSF भी आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, CISF भी आता है इसी के अंदर। इसके अंदर ITBP भी आता है हमारा, ठीक है ना, इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्स जो होता है आपका। CRPF भी इसी के अंदर ही आता है, SSB भी इसी के अंदर ही आती है, असम राइफल्स है वो भी आता है इसमें, एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG कमांडो है, वो सारे इसी के अंदर आते हैं। ये सारे गृह मंत्रालय के अंडर ही आते हैं आपके। फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के तहत ओडिशा के 17 जिलों के 1260 स्कूलों में 6848 फुटबॉल वितरित किए गए हैं। भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नोडल संगठन है? जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय है, ठीक है ना, इसके लिए। और इसको फीफा चला रहा है इसे ओडिशा के अंदर, और ओडिशा के 17 जिलों में अभी रिसेंटली फुटबॉल बांटे गए हैं ये, ठीक है। और आने वाले टाइम में 11 लाख फुटबॉल और भी बांटे जाएंगे ये, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय जो है ना, ये कब स्टार्ट हुए थे, मतलब इसमें कब स्टार्ट हुई थी ये चीज़ें? 2 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हुई थी फुटबॉल वितरित कार्यक्रम। एक है हरियाणा, हाल ही में संसद के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में पहाड़ी जातीय समूह पद्दारी जो है ना, इसको शामिल किया गया है? तो पद्दारी जो ट्राइब है ना, और के साथ साथ कोली है, गड्ढा ब्राह्मण है, इनको शामिल किया गया है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर की जाति है ये। गुज्जर बकरवाल, उनको भी ST का दर्जा मिला है साथ के साथ में। तो आंध्र प्रदेश के अंदर देखो, इसके अलावा आंध्र प्रदेश से अभी थोड़े दिन पहले भी कुछ जनजातीय संशोधन हुए थे आपके आंध्र प्रदेश के अंदर, जैसे खोड़ पोरजा है, कोंडा सावरास है, इसके अलावा समावेश है, इसको भी विशेष रूप से जो कमज़ोर जनजाति है उसको भी ट्राइबल ग्रुप शामिल किया गया था। उड़ीसा के अंदर भुइयाँ प्रागाची है, पोडी भुइयाँ हो गया एक, चुटकिया भुंजिया हो गया, और के साथ में बोडो पारुंजा हो गया, बांदा पारुंजा है एक, जो है ना, ये सारी ST है, मैनकीडिया है, इन सबको ST के अंदर शामिल किया गया था हाल ही के दिनों में। अनुसूचित जाति की सूची में 2 नाम हटाए भी गए थे वैसे, ठीक है ना, तामिंदा और तामिंदिया, ठीक है ना, ये हटाए भी दिए गए थे नाम। वेस्ट बंगाल के मैया अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क बंदरगाह से बांग्लादेश के सुल्तानगंज बंदरगाह के लिए रवाना किया गया। दोनों के बीच की नदी कितनी दूरी आती है? 16 किलोमीटर के बीच की दूरी आती है दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। हंसते मुस्कुराते रहना। कल फिर मिलता हूँ आपको मैं लेटेस्ट करंट अफेयर सेशन के साथ। थैंक यू।